कृपा कर अपने दिव्य दृष्टि का प्रयोग कर बताएं कि ये सब प्रभु की क्या लीला है। आप धन्य हैं प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। महाराज कुंजर, आज पुनः सिद्ध हो गया है कि यदि नारी चाहे तो अपने धर्म और अपने सदाचरण से विधाता के विधान को भी बदल सकती है। आज महारानी अंजना ने अपने पतिव्रत धर्म से महाराज केसरी के प्राणों को सुरक्षित कर लिया है। हे ईश्वर, आपको कोटि कोटि नमन। नहीं, हमारी दशम दीपानी शक्ति ऐसे विफल नहीं हो सकती माते। अवश्य छलिया विष्णु और देवताओं का षड्यंत्र है माते, हमारे विरुद्ध, हमारे विरुद्ध, रावण के विरुद्ध। पुत्र, इस विषय में धैर्यपूर्वक विचार करना होगा कि बार बार हमारे परास्त होने का कारण क्या है। चलो लंका चलते हैं। नहीं माते, हम कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। इन वानरों ने हमारा सुख चैन छीना है माते। जब तक हम इन वानरों का सर्वनाश नहीं कर देते तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे माते। सर्वनाश होगा वानर कुल का, सर्वनाश माते। ये तो अंजन प्रदेश का शिव मंदिर है। किंतु मैं यहाँ कैसे पहुंच गई? और वो ब्राह्मण देव कहाँ गए? हे प्रभु, ये आपकी क्या लीला है?
हे प्रभु, ये सब आप ही की लीला है। हे भोलेनाथ, हे दया के सागर, आप ही की कृपा से ये सब कुछ हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप स्वयं मेरा प्रण पूर्ण करने के लिए वहां पधारे थे। अब तो मेरे स्वामी के जीवन से भी संकट मिट गया होगा। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। ऋषिवर, मेरे मित्र की चेतना कब तक वापस आ जाएगी? बाली जी, चेतना भी आ जाएगी। पुत्र केसरी पर प्राणघातिनी शक्ति का प्रभाव है, जो मात्र संजीवनी बूटी से ही दूर हो सकता है। उसे मारुति लेने गया है, वो आता ही होगा। हाँ। रावण, मैंने तुझे चेतावनी दी थी कि कभी भी वानर जाति की ओर आंख उठाकर देखना भी नहीं। अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। सावधान रावण। हे वरुण देव, अग्निदेव, पवन देव, आकाश देव व पृथ्वी देवी, आप सब पंच तत्व यहां द्रोण पर्वत पर पधारे हैं, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। इस द्रोण पर्वत पर आज संजीवनी बूटी के पुनर्निर्माण के लिए आप पंच महाभूतों की आवश्यकता है। अवश्य चंद्रदेव, हमें प्रसन्नता होगी जो हम इस महान कार्य में आप सभी के सहयोगी बन पाएंगे। हाँ चंद्रदेव, इस द्रोण पर्वत पर संजीवनी बूटी के पुनः उगाने से इस पर्वत का भी उद्धार होगा। संजीवनी बूटी पृथ्वी पर अमृत के समान जीवनदायिनी औषधि होगी, जिससे युगों युगों तक जनसाधारण का कल्याण होगा। विधाता ने संजीवनी बूटी के लिए यही स्थान नियुक्त किया था और आज इसके पुण्य निर्माण के द्वारा विधाता का कार्य भी पूर्ण होगा। हे पृथ्वी देवी, इस पृथ्वी पर समस्त वनस्पतियों का निर्माण, उसका उदय आपके उदर से ही होता है। अतएव
आप इस संजीवनी मंत्र को धारण कर संजीवनी बूटी का निर्माण करें। अवश्य, इस शुभ कार्य में सहयोग देकर हम भी धन्य हो जाएंगे। बृहस्पति पुत्र कच्छ, अब हम संजीवनी बूटी के पुनः निर्माण के लिए अपना अनुष्ठान आरंभ करेंगे। आप समस्त देवगण व देवी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। बृहस्पति पुत्र कच्छ, हमारे वनस्पति मंत्रों के साथ साथ संजीवनी विद्या के मंत्र के मेल से ही संजीवनी बूटी की उत्पत्ति होगी। अतएव आप हमारे वनस्पति मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ संजीवनी विद्या के मंत्रों का भी जाप करें। आगच्छ वनस्पतिर्देव त्रैलोक्यहितकारक देवानां कार्यसिद्ध्यर्थं प्रसन्नो भव सर्वदा। ॐ वनस्पतये नमः। वनस्पतिम् आह्वायामि। ॐ आगच्छ वनस्पतिर्देव त्रैलोक्यहितकारक देवानां कार्यसिद्ध्यर्थं प्रसन्नो भव सर्वदा। ॐ वनस्पतये नमः। वनस्पतिम् आवायामि। ॐ वनस्पतये नमः। वनस्पतिम् आवायामि। ॐ वनस्पतये नमः। वनस्पतिम् आवायामि। ॐ वनस्पतये नमः। वनस्पतिम् आह्वायामि। केसरी पालय पालय संजीवय संजीवय। ओम फट् स्वाहा। ओम ॐ जुं सः केसरी पालय पालय संजीवय संजीवय। ओम फट् स्वाहा। ओम ॐ जुं सः केसरी पालय पालय संजीवय संजीवय। ओम फट् स्वाहा। ओम ॐ जुं सः केसरी पालय पालय संजीवय संजीवय। ओम फट् स्वाहा।
बूटी संजीवनी, आरोग्यदायी संजीवनी बूटी है। मृतक की जीवन दाती संजीवनी, अद्भुत बूटी संजीवनी बूटी है। श्री राम प्रभु की ये योजना की शक्ति है, अनमोल बूटी संजीवनी बूटी है। ढूंढ के लाए है बजरंग बली, धरती पर अमृत बूटी ये संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी है, संजीवनी बूटी है। आज एक बार पुनः आपकी उत्पत्ति हुई है। इस कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम सबका नमन स्वीकार करें। हे पंचतत्वों, चंद्रदेव एवं देवकच्छ, आज इस द्रोणगिरि पर्वत पर जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है वो विश्व में अनुपम है। ऐसा पहली बार हुआ है जब आप सभी के सहयोग से किसी वनस्पति के पूर्ण रूप से समाप्त हो जाने के बाद भी उसकी पुनः उत्पत्ति हुई हो। इन सब आयोजन के लिए आप सब, ये संपूर्ण जगत, स्वयं मैं सदैव मारुति के आभारी रहेंगे। हे मारुति, हे हनुमान, आपको हमारा शत शत नमन। रचाए दियो, कोई हुई संजीवनी बूटी धरती में उपजाए दियो। ऋषि मुनि गंधर्व शंख बजाए, जय जयकार लगाए रहो। खुशी से नाच उठे देवागन, सारी सृष्टि नचाए दियो। जय जय मारुति अंजनी नंदन। प्रभु कार्य असंभव को संभव बनाए, अंजनी सुत बजरंग बली। श्री राम प्रभु के काम बनाए, राम भक्त बजरंग बली। दोनों ही बालक लीलाधर हैं अद्भुत लीला रचाए रहे। जय जय मारुति अंजनी नंदन, सृष्टि में लीला रचाए दियो। कोई हुई संजीवनी बूटी धरती में उपजाए दियो। जय जय मारुति अंजनी नंदन, जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली।
स्वामी, अंजना, अंजना पुत्री, पुत्री। महाराज अब कैसे है? पुत्री, भगवान महादेव ने हम सबकी सुन ली है। पुत्र केसरी अब बिल्कुल ठीक है। ये सब आप ही का आशीर्वाद है। अब केसरी जी का जीवन आपकी सांसों से बंध गया है। आपकी इच्छा के बिना अब केसरी जी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? मैं सत्य कह रहा हूँ महारानी। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है, महाकालेश्वर ने स्वयं आपको इच्छा मृत्यु का वरदान देकर केसरी जी के प्राणों को आपके साथ बांध दिया है। हे करुणा सिंधु, हे दया के सागर, आपने मुझ दुखियारी पर इतना बड़ा उपकार किया। मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु। आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। नहीं माते, हम इन वानरों को नहीं छोड़ेंगे। इनका सर्वनाश करके रहेंगे हम। रावण है हम माते। रावण, शांत हो जाओ पुत्र, शांत हो जाओ। हम लंका में जाकर इस विषय पर अच्छी तरह से विचार करेंगे। चलो अब चलते यहाँ से। नहीं माते, हम लंका। रावण, अब तू यहां से कभी नहीं जा सकता है। मेरे चेतावनी देने के बाद तूने मेरे मित्र पर बार बार प्रहार किया और आज मैं उसका दंड तुम्हें यही दूंगा। सिंह है हम।
रावण है हम, और सिंह के मांद में आकर तू सिंहों को ललकार रहा है। सिंह नहीं, सियार है तू। धिक्कार है तेरी वीरता पर जो तूने मृत्यु शैया पर पड़े केसरी को बार बार मारने का प्रयास किया, किंतु आज मैं तुझे मारूंगा, और वो भी ललकार के मारूंगा तुझको। अरे तू क्या मारेगा हमें बाली? हमें तो वरदान मिला है कि हमारी मृत्यु केवल नर के हाथों होगी, और तू तो वानर है बाली। रावण, भूल गया वो दिन जब तू इसी वानर की काख में दबा हुआ तड़प रहा था? और आज यही वानर तेरे इस वरदान को तेरे लिए अभिशाप बना देगा। अब तुझे दिखाते हैं कि इस दशानन रावण का बल क्या है। भूलना नहीं तू, रावण है हम। की बड़ी बड़ी डींगे हाका करता था, आज कहां जाकर छुप गया है? अब बाहर निकल, मैं बताता हूं तुझे कि वीरता क्या होती है। रावण! बाली, अब तुम मेरे पुत्र तक पहुंच ही नहीं सकते। उसने जल कुंभी समाधि को सिद्ध किया हुआ है, अब तुम उसका कोई अहित नहीं कर सकते। रक्ष माता केकसी, जिस पुत्र की आप जैसी मां हो, वो मात्र अधर्मी ही हो सकता है। उसने कितनी भी सिद्धियां क्यों ना प्राप्त कर ली हो, किंतु सदैव वही परास्त होगा,
क्योंकि विजय सदैव सत्य की होती है। राजमाता केकसी, और हाँ, कह देना अपने उस पुत्र से कि पुनः इस प्रकार का दुस्साहस ना करे, नहीं तो इस जल के भीतर घुसकर वही उसे मारूंगा, समझी? दिव्य संजीवनी बूटी के पौधों, हमें अपने पिता के उपचार के लिए आपसे कुछ बूटियां चाहिए, अतः हमें बूटी ग्रहण करने की अनुमति दें। चंद्रदेव, आपकी कृपा और देव कच्छ के प्रयासों से अब मेरे पिताजी स्वस्थ हो जाएंगे। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। हे हनुमान जी, आपकी सहायता करके हम भी धन्य हो गए। मारुति, धन्यवाद के पात्र तो आप हैं। आप ही के कारण मैं इस श्राप से मुक्त हो पाया हूं, और आप ही के कारण इस द्रोणगिरी पर्वत पर पुनः ये जीवनदायिनी जड़ी बूटियां स्थापित हो पाई हैं। इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन। अब मुझे आज्ञा दीजिए देवो। बाल हनुमान प्यारे बाल भगवान जी है, बाल लीला रच के जगत को दिखायो है। कांधे पे गदा को साधे ऊंचे ऊंचे देव उड़े, हाथ में संजीवनी की बूटी लिए आयो है। राम हनुमान की भविष्य योजना है, जब मृतक को जीवन दे पल में दिलायो है। खोई हुई बूटी खोज लाए हनुमान धाय, पिता के बहाने काज राम को बनायो है। पिता के बहाने काज राम को बनायो है। पिता के बहाने काज राम को बनायो है।